मायके की निशानी चोरी हो गई। इतना हंगामा की तो उसका पति बोला, अरे मायके की निशानी, तुम तो हो ना मायके की निशानी, इससे बड़ा तुम्हारा सामान थोड़े। और तुम्हारी निशानी है बच्चे। तो ये वस्तु क्या निशानी है? तब मनुष्य साक्षात खड़ा है। अब राजा ने सबसे मुनादी करवा दिया कि मेरा पत्नी का गाना है, जरूर आना चाहिए। जितने अब सैनिकों को पता था कहाँ कहाँ चोर है, उनको पता होता है। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे पता होता है, लेकिन सैनिकों को पता होता है कि कहाँ कहाँ चोर है। अब उन्होंने सब जगह के चोर को पकड़ के इकट्ठा कर लिया। बोला, बता तुमने चोरी किया? बोला नहीं। तुमने किया है? बोला नहीं। चोरी किया होता तो आपके यहाँ भेजता ना मैं अपना। बोला मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। बाद में इस चोर के यहाँ दबिश दिया गया। उसका पिता बोला कि नहीं, मैं तो फलाने रिश्तेदारी में गया था, जाके पूछ लो, पता लगाएगा, सही बोल रहा है। बोला ये तो हमारा बेटा। बोला ये तो छोटा है, मैं तो मना करता रहता हूँ, ये नहीं गया होगा। बोला नहीं, ये तो गया होगा। उससे पहले क्या हुआ था, जब चोरी करके आ रहा था वो चोर, उनका बेटा, तो रास्ते में एक जगह सत्संग हो रहा था। वहां पर जो कथा व्यास थे वो देवी देवताओं के बारे में वर्णन कर रहे थे। तो इसने क्या किया, कान मूंद लिया दोनों हाथ से कि कथा सुनना मना है। तो क्या हुआ, एक हाथ से पोटली पकड़ा हुआ था, पोटली रख के कान बंद कर लिया। तब तक क्या हुआ, इस पे कांटा चुभ गया। अब क्या करे, कान छोड़ना पड़ेगा। कान छोड़ेगा तभी तो कांटा निकालेगा। अब कान छोड़ के कांटा निकालने लगा, तब तक कथा उधर से चल रही है। देवी देवता होते हैं ना, उनकी पलकें नहीं झपकती। कथाकार बोल रहे हैं देवी देवताओं के बारे में, उनकी पलकें नहीं झपकती, मतलब सीधे देखते रहते हैं। दूसरा क्या है, तो देवी देवताओं के पैर धरती पे नहीं टच होते, धरती से स्पर्श नहीं होते, ऊपर ही रहते हैं। कितना ये सुन लिया, फिर जल्दी से कांटा निकाल के कान बंद करके अपना पोटली उठाया, चला गया। इतना ही सुना था। जब राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया, बोला ये तुम्हारा बेटा अभी जवान है, ये कर सकता है, बहुत तेज है, देखने से ही लग रहा है, ये जरूर किया होगा। उसको पकड़ के लाए। कितना भी अपना साम दाम दंड भेद अपना लिया, वो नहीं बोला, क्योंकि चोर का बेटा था, पक्का चोर। बोला नहीं, मैंने नहीं चोरी किया। बोला सैनिक जाके बोले महाराज से, महाराज इसने भी चोरी नहीं किया। बोला अरे तभी गया कहाँ गया, ना तो चोरी हुआ है। तो वहां पर एक बहरूपिया था। राजा ने बोला कि ठीक है, जो पता लगा देगा उसको इनाम दूंगा। अब उस बहरूपिया ने इनाम के लालच में बोला कि मैं पता कर लूंगा महाराज, अगर इसने चोरी किया होगा तो मैं पता कर दूंगा। वो क्या किया, पहरेदारों को बोल दिया कि रात में ताला खुला रखना कारागार का। ठीक है, उसने बहरूपिये ने काली माता का वेश बनाया। जो चोरों के आदिशक्ति माता जो होती है ना, वो काली की पूजा करते हैं वो लोग ज्यादा। तो काली का भेष बना के वो बहरूपिया पहुंच गया कारागार में। वो ताला तो खुला हुआ था ही, उसको पता था बहरूपिये को कि ताला खुला है, चोर को पता नहीं था। उसने झट से ताला ऐसे पकड़ा, खोल दिया। बहरूपिया सोचा सही में माता आ गई, अंदर आ गई। अबे झट से खड़ा हो गया। बोला आप कौन है? बोला तुम नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा कुलदेवी हूं, मैं तुम्हारा कुलदेवी हूं। तुमने मेरे भक्त का गहना चोरी कर लिया। मेरा वो जो राजा की पत्नी है ना, मेरी भक्त है, तुमने उसका गहना चोरी कर लिया।
तो जल्दी बता दो, मैं तुम्हें बचवा सकती हूँ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। मैं चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि तुम्हारी भी कुलदेवी हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। बोला हाँ। और जैसे ही बोलना चाहा उसे सत्संग की बात याद आ गई कि देवी देवताओं के पलक नहीं गिरते। अब देखा तो उनका पलक तो झक टप 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 पर नीचे कर रहा है। बोला अरे, फिर दूसरा निशान क्या था कि देवी देवताओं के चरण धरती से स्पर्श नहीं होते। देखा तो ये तो धरती पे खड़ी है। बोला ना, सत्संग में सही बात सिखाया जाता, तभी तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि सत्संग में मत जाना, जरूर उसमें सच्चाई होगी तभी तो। बोला ये देवी देवता नहीं है, ये कुलदेवी नहीं है। बोली नहीं माता, अगर मैं चोरी की होती तो आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। मैं चोरी नहीं की हूं, आप मन की बात नहीं जानते हैं क्या? बोला हाँ हाँ तुमने नहीं किया, मैं मुझे पता हो गया। वो चली गई। ये वहां से राजा को बता दिया भाई इसने चोरी नहीं किया महाराज। राजा ने इसको छोड़ दिया। वो भागता हुआ घर पे आया। बोला पिताजी सारी जिंदगी आप मुझे गलत बात बताए, आप हमेशा कहते रहे कि सत्संग में मत जाना, सत्संग मत सुनना, कान बंद कर लेना। आज मैं सत्संग नहीं सुना होता तो मेरा गर्दन कट जाता। आज बचा हूं तो मैं सत्संग के कारण। और उस दिन से उसने चोरी छोड़ दी। और जब उसने छोड़ दी तो उसके आगे भी सबने छोड़ दिया, उसके पिताजी ने भी माना। तो देखिए सत्संग केवल एक शब्द सुनने से, ऐसी बहुत सी छोटी मोटी लघु कथा है, टाइम बहुत व्यतीत हो जाएगा, जिससे सत्संग से फायदा होता है। तो सत्संग में किसी भी तरह लाभ ही लाभ। तो मैं कहा था, बताइए मैं कहाँ था, कथा कह रहा था, आप लोग बताइए। भूल गए? मैं हाथी के बारे में बता रहा था, गज के बारे में, जो कि उसके जब परिवार वालों ने छोड़ दिया, वो चले गए छोड़ के, और गिरा पकड़ा हुआ था तो उसने क्या किया, भगवान की शरण ली। जब कोई नहीं रहता तो भगवान दिखाई देते, नहीं तो जब तक अपना शक्ति लगाता रहता है। एक उधर फूल बह रहा था, उसको फूल को उठा के भगवान की स्तुति शुरू की। मैं हूँ शरण में तेरी सत सा